हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्की टैग। ओके, तो ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं इफेक्ट्स, ये सब मार्की टैग के थ्रू ही पॉसिबल है और इन सब का यूज़ करना आज हम सीखेंगे और इनका यूज़ करके हम बहुत अच्छे वेब पेजेस बना सकते हैं। जैसे आप लोग वेबसाइट्स वगैरह पर देखते हैं, स्क्रॉल करता हुआ टेक्स्ट हमें दिखाई देता है, उसी को हम मार्की टैग के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ओ लेवल का कोर्स। ओ लेवल के कोर्स में हम फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट पेपर में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप मेरी वीडियो के थ्रू पूरा पेपर तैयार कर सकते हैं। उसमें आपको हर चीज़ की वीडियोस मिल जाएंगी और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मिस है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप, मैं उसको भी कंप्लीट करूँगी। और हमारा सेकेंड पेपर शुरू हो गया है जिसमें हमने HTML की इससे पहले 3 क्लासेस ले लिए हैं। आज इसमें हम मार्की टैग बताने वाले हैं और आगे हम CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह करेंगे और इसके साथ साथ C प्रोग्रामिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो अगर आप इन सब को पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, तो ये है हमारा पेज। नॉर्मली आपको पता है इसमें हम HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये सारे टैग्स यूज़ करते हैं। अगर इसके बारे में नहीं मालूम है तो लास्ट वीडियोस देख सकते हैं आप, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। तो हम मार्की टैग का यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं मार्की। मार्की की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, MARQUEE। ओके, डबल ई है, सिंगल ई लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जिसे हमें स्क्रॉल कराना है। ओके, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है कंप्यूटर नॉलेज सेंटर। ओके, इसके बाद स्लैश मार्की लिखकर हम इसे बंद कर देंगे। ओके, इसके बाद ही हम फाइल को सेव करते हैं और इस फाइल का नाम रख लेते हैं मार्की 5.html। ओके, और इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर, क्योंकि हमने D ड्राइव में सेव किया है और D ड्राइव में मार्की 5 फाइल को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये दिख रहा है टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल होता हुआ आ रहा है। ओके, तो ये टेक्स्ट बहुत छोटा है तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दैट मीन्स इसका साइज चेंज कर लेते हैं। तो साइज चेंज करने के लिए हम लोग H1, जैसे कि आप लोग को पता होगा H1 टैग हम लोगों ने हेडिंग टैग्स यूज़ किए हैं, तो हम H1 टैग यूज़ कर लेते हैं और इससे आप देख रहे हैं कि ये साइज जो है बड़ा हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, BG कलर। ओके, BG कलर इज इक्वल रेड, सॉरी, BG कलर इज इक्वल रेड। अब इसको फाइल को सेव करते हैं और अपने पेज पर जाकर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये रेड पर हमें स्क्रॉल करता हुआ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, पर ये स्क्रॉलिंग बहुत स्लो हो रही है। तो क्या हम स्क्रॉलिंग को बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, हम स्क्रॉलिंग को ज़रूर बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट। ओके, स्क्रॉल अमाउंट में हम नंबर्स देंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड फास्ट होगी। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कुछ फास्ट हुई होगी। अगर आपको ज़्यादा देखना है, ज़्यादा अच्छे से अगर ना समझ में आ रहा हो तो हम यहाँ पर 30 ले लेते हैं और अब इसको अप्लाई करते हैं तो ये फास्ट ज़्यादा हो गया। ओके, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये राइट की तरफ जाए तो उसके लिए हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, डायरेक्शन इज इक्वल राइट। ओके,
और अब हम यहाँ पर F5 से रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा डायरेक्शन जो है वो राइट हो गया है। ओके, अब अगर हम चाहते हैं कि ये डायरेक्शन राइट ना होकर अप हो जाए, ऊपर की तरफ आए, तो हम इसको सेव करके F5 प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम डाउन भी कर सकते हैं और लेफ्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे राइट ही रहने देते हैं। राइट की तरफ जाकर बंद हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है और फिर से लेफ्ट से स्टार्ट होता है। तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये वहां जाकर रुक जाए और फिर वापस आ जाए, तो उसके लिए हम बिहेवियर का यूज करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बिहेवियर इज इक्वल अल्टरनेट। ओके, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है और इसे हम अल्टरनेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, F5 प्रेस किया हमने यहाँ पर। अब देखिए ये स्क्रॉल वहां से वहां तक जाकर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा बिहेवियर एक और होता है। इस बिहेवियर में हम स्लाइड लगा सकते हैं। ओके, स्लाइड जैसे कि कोई भी स्लाइड एक के बाद दूसरी आती है, उस तरह का इफेक्ट आएगा। देखिए हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं तो ये वहां जाकर रुक जाएगा, फिर दोबारा से स्क्रॉल नहीं होगा। ओके, तो ये है हमारा स्लाइड। तो हम अगर बिहेवियर नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल रहेगा और डायरेक्शन नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट राइट डायरेक्शन रहेगा। ओके, तो ये हम एक बार देख लेते हैं और फिर इसके बाद जो है हम इसमें और चीजें अप्लाई करके देखते हैं। ओके, तो हमने बिहेवियर और डायरेक्शन दोनों हटा दिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर वी स्पेस। वी स्पेस मीन्स होता है वर्टिकल स्पेस। तो अगर हमें ऊपर से कुछ स्पेस चाहिए तो वो हम यहाँ पर ले सकते हैं वी स्पेस से। और यहाँ पर देखिए F5 प्रेस करेंगे। सॉरी, स्पेस की स्पेलिंग गलत हो गई थी, SPACE। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे की तरफ इतना स्पेस आ गया है। अब अगर हम चाहते हैं कि विड्थ जो है वो कम हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर विड्थ इज इक्वल 50% ले सकते हैं हम, या फिर जितना हम चाहते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये इसी 50% में स्क्रॉल करेगा। ओके, इसके बाद है हाइट, HEIGHT। हाइट इज इक्वल 200 और इसको सेव करते हैं और F5 प्रेस करते हैं तो इस तरह से इसकी हाइट बढ़ सकती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ है एक H स्पेस। H स्पेस मतलब होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस। ओके, हॉरिजॉन्टल स्पेस में क्या होगा, आपका जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के हॉरिजॉन्टली स्पेस जो है वो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग सारे एट्रीब्यूट्स देख लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में बॉडी टैग, HR टैग और फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट्स देखे थे, उसी तरह से यहाँ पर हमारा मार्की टैग है और इसमें हमने सारे आपको एट्रीब्यूट्स और उनकी वैल्यूज दिखाई हैं। जैसे ये BG कलर, बिहेवियर में स्क्रॉल, अल्टरनेट एंड स्लाइड, ये तीनों आप यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल अमाउंट, डायरेक्शन आपका लेफ्ट, राइट, अप, डाउन तीनों होता है। इसके बाद वी स्पेस, H स्पेस और विड्थ, इसके साथ साथ हाइट भी होती है। ओके, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। और अब हम देख लेते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग में पेज देखा था, ये पेज, तो इसकी कोडिंग क्या है। देखिए इस पेज में मैंने आपको सामने ही लिख दिया है कि कहाँ पर क्या इफेक्ट यूज हुआ है। जैसे कि स्क्रॉल अमाउंट 15 है, फिर यहाँ पर BG कलर न्यू दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्शन राइट है, यहाँ पर विड्थ आपकी 50% है और यहाँ पर वी स्पेस जो है वो आपका 50 है और हाइट जो है वो 200 है, इसलिए ये इतनी हाइट यहाँ दिखाई दे रही है। और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन अप है और यहाँ पर H स्पेस का यूज किया गया है। तो आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पेज हमने इस तरह से क्रिएट किया था। इसमें फर्स्ट में मार्की स्क्रॉल अमाउंट लिया है सिर्फ 15 और सेकंड में भी स्क्रॉल अमाउंट के साथ साथ BG कलर है जो एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है
और यहाँ पर मार्की टैग में स्क्रॉल अमाउंट बढ़ा दिया गया है, 20 हो गया है और डायरेक्शन जो है वो राइट हो गई है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रॉल अमाउंट 10 है और बीजी कलर ब्लू है, और मेन जो यहाँ पर चेंज किया गया है वो आपका विड्थ है जो कि 50% है। ओके, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्रॉल अमाउंट 25 है, बीजी कलर पिंक है और वी स्पेस जो है वर्टिकल स्पेस जो है वो 50 है। इसी तरह से यहाँ पर बीजी कलर ग्रीन है और हाइट मेनली दी गई है जो कि 200 है। ओके, तो इस तरह से मेन चीज़ें हैं। यहाँ पर डायरेक्शन अप है और एच स्पेस 300 है। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह का पेज भी क्रिएट कर सकते हैं या इससे अच्छा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको जब इसके सारे टैग पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको एक पेज दूंगी, आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से यूज़ करना आ जाएंगी। फिलहाल के लिए आप ये टैग्स अच्छे से तैयार कर लीजिए और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।